देखिए 6th क्वेश्चन में क्या है। Consider the variable x1 greater than equals to 0 and y1 x2 greater than equals to 0। तो आप क्या कीजिए, x सेलेक्ट कर लीजिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ये आपका क्या है 4x1 माइनस x2 मतलब 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 15। 4x पहला तो आपका जो है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। जो सेकेंड आपका कॉन्स्टेंट्स है ये आपका 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 15 है। और जो थर्ड है आपका 4, ये आपका जो है माइनस एक्स प्लस 4y, माइनस एक्स प्लस 4y, और ये आपका लेस देन है या फिर ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू 15 है। ओके, देखिए अब यहाँ पे आपको जो है जैसा आपके ने क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर वर्क किया है जस्ट वैसा ही वर्क आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी करना है। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले तो इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ इसका आप कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए, जैसा कि आपको पता चल चुका है कि ग्राफ इसका कैसे बनाना होता है। ठीक है, x की वैल्यू 0 कर दिए, वहाँ पे y की वैल्यू आपको 5 मिलेगी, y की वैल्यू 0, आपको x की वैल्यू 5 मिलेगी। मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 और 5 को मीट करवाइए इन दो पॉइंटों को, ये आपका रहा। और ये लाइन आपकी कैसी हो जाएगी, ये आपकी जो है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 0 आपका क्या 5 से बड़ा है, नहीं, ये आपका ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर का पोर्शन आपका नहीं, इसके बाहर का पोर्शन आपका पोर्शन होगा। ओके, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको जो है क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आपको माइनस का 15, और यहाँ से जब आप y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से आपको 15/4, और यहाँ से y की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ से आपको y की वैल्यू नेगेटिव का है तो यहाँ से आप 5 10, और यहाँ से आपका जो है माइनस का 15, और यहाँ से आपको x की वैल्यू 4 3 जा 12 और 3 पॉइंट समथिंग दैट जो भी होगा, मीन्स ये पॉइंट आपका यहाँ कहीं पे होगा, और ये आपका कैसा है माइनस का 15 है। और इन दो पॉइंटों को मीट करवाइए जो कि ये रहा, ये पॉइंट आपका कैसा है, ये आपका जो है 15/4, 0 है, और ये पॉइंट आपका 0, माइनस का 15 है। ओके, कौन सी लाइन है, ये लाइन आपकी 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 15 है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 0 0 0 पुट करेंगे तो ये आपको जो है 0 आपका कैसा होगा, 15 से लेस देन होगा। यस, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की 0 रखें तो फिर भी कंडीशन सेटिस्फाई। मतलब ये है कि इस लाइन के इधर का पोर्शन आपका पोर्शन होगा, क्या है, इस लाइन के ऊपर का पोर्शन आपका पोर्शन होगा, मतलब ये सब चीज़ें मिला के। ठीक है, तीसरी जो इक्वेशन है इसकी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपको 15/4, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, फिर आप क्या कर दीजिए, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस का 15। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15, और यहाँ से आपको जो है 3 पॉइंट समथिंग दैट ये मिलेगा। और इन दो पॉइंटों को जब आप मीट करवाते हो तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगी -x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 15 मिलेगी। ठीक है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन रही। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर का पोर्शन आपका है या फिर इस लाइन के बाहर का पोर्शन आपका है। इसके अंदर का पोर्शन होगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो यहाँ से -2 प्लस का 0 लेस देन इक्वल्स टू 15। जो -2 है वो आपका क्या 15 से लेस देन है। यस, ये कंडीशन तो है, इसका मतलब इसके अंदर का पोर्शन आपका पोर्शन है। क्या है, इसके अंदर का पोर्शन आपका पोर्शन है। अब देखिए इसके अंदर का पोर्शन ये है, इसके अंदर का पोर्शन ये है, और इसके जो लाइन है ये वाली, इसके बाहर का पोर्शन। मतलब ये है कि जो कॉमन पोर्शन है आपका वो कौन सा है, वो आपका ये कॉमन पोर्शन मिल रहा है जो कि आपका AB है। क्या है, ये आपका कॉमन पोर्शन, मतलब दिस पोर्शन इज आवर पोर्शन, ये आपका ऐसा है। ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे A और B आपने मेंशन तो कर दिया। अब ये A पॉइंट कैसे मिलेगा, इस दो लाइन के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट मिला है। अब इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्शन से आपको ये पॉइंट मिलेगा। अब इस लाइन को
और इस लाइन के इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट देखिए और इस लाइन को और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू तो आप बता सकते हो, लेकिन यदि हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो आप बता नहीं सकते। ठीक है, जैसे सिचुएशन आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मिली थी, जस्ट वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे भी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका CSIR नेट जून 2012 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मीन्स 4.75 मार्क के अंदर पूछा गया है। मीन्स ये है कि आपके यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन ट्रू ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, consider the variable this satisfying the constants this and this which of the following statement is true। अब यहाँ पे आपको जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, फिर लेस देन इक्वल टू 15 है और यहाँ से आपका जो है -x + 4y लेस देन इक्वल टू 15 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि कौन कौन पोर्शन किसका है। तो यहाँ से आपका जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे ओरिजिन से दूर जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका लेस देन इक्वल टू है तो ये ओरिजिन के पास आएगा, फिर ये भी आपका ओरिजिन के पास आएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 25, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 11 और यहाँ पे कहता है 3x1 + 2x2 हैज नो फाइनाइट मैक्सिमम, 3x1 + 2x2 हैज नो फाइनाइट मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्या है, आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं और मैक्स जेड क्या है, यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जेड इज इक्वल टू जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे और मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका जो है ये रहा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब ये पोर्शन आपका रहा, फिर आपने इसके बाहर का पोर्शन दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे 4x - y लेस देन इक्वल टू 15 क्या है, 4x - y लेस देन इक्वल टू 15 जो कि आपका कैसा मिलेगा, यहाँ पे आप जो है पॉइंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, पॉइंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन या फिर हम जो है यहाँ पे ये चीज़ें तो आपने ड्रा की है जो कि आपने ठीक ही किया है। -15 0 0 15/4 आपने 3 लाइन ड्रा किया है। क्या है, आपने जो है 3 लाइन को ड्रा किया है। अब क्या इसके अंदर जो है इसको हम एग्जैक्ट रूप में यदि ड्रा करें तो आपको क्या यही ग्रुप मिलेगा। -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और यहाँ से आपको जो है माइनस का 11 माइनस का 12 माइनस का 13 माइनस का 14 ये आपका माइनस का 15 है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको जो है माइनस का मिलेगा 15, नीचे भी आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 और ये आपका जो है माइनस का 13, ये आपका माइनस का 14, ये आपका माइनस का 15। ओके, अब यहाँ पे आप आएंगे इसके लेफ्ट साइड में और राइट में, आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होगी। 1 2 3 4 5 यही है ना। ठीक है, यहाँ पे आइए 6 है। चलिए 1 2 3 4 5 6।
अब यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपका 5 और 5 है, मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका, ओके, ये रहा आपका। और ये पॉइंट आपका कैसा है, ये लाइन आपकी कैसी है, x + y > 5। हमने हो सकता है कि ऐसे ही बना दिया हो, इसलिए आपको कॉमन पोर्शन ना मिला हो। फिर से देखिए ड्रा कर रहे हैं। अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि मिस्टेक हमने कहाँ पे करी थी। 4x - y <= 15। अब इसके जो लाइन होंगे ग्राफ का पॉइंट 0 और माइनस का 15, मीन्स y की वैल्यू नेगेटिव का 15 है और यहाँ पे आपको जो है x की वैल्यू 15/4 मीन्स 3 पॉइंट समथिंग है। क्या है, 3 पॉइंट समथिंग है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे जब आप मान के चलते हो, मतलब ये होगा कि आपको जो है कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा, ये पॉइंट होगा आपका, ओके। यहाँ पे आइए और यहाँ पे आपका जो है देखिए 15/4 और x की वैल्यू -15 ये रहा और यहाँ से आपको 3 पॉइंट समथिंग दैट ये होगा। और यहाँ पे जब आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ से नहीं बल्कि आपको कहाँ से जाना चाहिए था, यहाँ से ये मिलेगा। अब देखिए आपको क्या कॉमन पोर्शन मिल रहा है, यस मिल तो रहा है। ये लाइन आपकी कहती है इसके इधर जाइए और इस लाइन के ऊपर जाना है और इस लाइन के नीचे आना है। क्या है, इस लाइन के नीचे। देखिए अब ये आपका इधर कहता है इस लाइन के ऊपर है, इसका जो रीजन है आपका इसके नीचे है, इसका जो पोर्शन है आपका इसके नीचे है, मतलब ये पोर्शन रहा। और कॉमन पोर्शन की यदि हम बात करें तो ये पोर्शन आपका कॉमन है, ABC। ये 3 पॉइंट आपके इंटरसेक्शन के पॉइंट होंगे। क्या है, ABC आपका सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन कैसा है, कॉमन पोर्शन है। और अभी तक आपने जो ग्राफ बनाया था उसको आपने जल्दबाजी में ऐसे ही मेंशन कर दिया था 5 के, क्या है 1 सेंटीमीटर = 5 यूनिट, इस तरीके से आपने किया था, जो कि आपको वहाँ पे कॉमन पोर्शन नहीं मिल पाया था। इसलिए आप इस तरीके की जल्दबाजी मत कीजिएगा और इस तरीके से आपको कॉमन पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ABC तीनों पॉइंटों की कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, आप पता कैसे करेंगे, इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्शन से B पॉइंट बना है, इस लाइन के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट बना है, इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्शन से C पॉइंट बना है। अब आपको क्या करना है, उन 2 लाइनों को सोल्व करना है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बताना, मतलब ABC के कोऑर्डिनेट को आपको बताना होगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे ये लाइन तो आपकी ये है और ये लाइन आपकी कैसी है, y की वैल्यू में -15 मीन्स ये आपका जो है ये लाइन आपकी 4x - y <= 15। और ये जो आपकी लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये लाइन आपकी -x + 4y <= 15, ठीक है। यहाँ पे आइए, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके ये पॉइंट देखनी है। तो यहाँ से आपको x + y = 5, 4x - y = 15 ऐड कर लीजिए, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपका 5x = 20 हो जाएगा। x = 5 4 × 20, x की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 4 है, ओके। अब यहाँ पे y की वैल्यू देखेंगे तो आप इसके अंदर डाल दीजिए, 5 - 4 = 1, y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है 4, मीन्स C पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको 4,1 मिल जाएगा। क्या है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। अब यहाँ पे पॉइंट A का इंटरसेक्शन आप देखिए, क्या है, A पॉइंट आपका इंटरसेक्शन किन 2 लाइनों से मिल रहा है, इससे और इससे। और इस लाइन की इक्वेशन कैसी है, -x + 4y = 15। और इस लाइन की इक्वेशन कैसी है, 4x - y = 15। तो चलिए आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे आप जो है चलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से आपको -4x + 4 4 × 16y = 60। चलिए ऐड कर देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 16 - 1 15y और = आपको मिल जाएगा 60 + 1 75। 5 × 75, y की वैल्यू ये है, ठीक है। किसी एक ही क्वेश्चन में डालिए, यहाँ से आपको 4x - 5 = 15 और यहाँ से 4x = 20, x = 20/4, 4 5 × 20, x की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है। तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू मिली है, आपको जो है ये पॉइंट आपका इसके और इसके इंटरसेक्शन से मिल रहा है। क्या है, इसके और इसके इंटरसेक्शन से है, जो कि आपका पॉइंट कौन सा है, 5,5 है।
ठीक है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देखिए, यहां से आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5, और इस पॉइंट का जो इक्वेशन है वो कैसा है -x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। चलिए ऐड कर देते हैं, 5y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 5 4 जा 20, y की वैल्यू 4 है। किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे इन दो इक्वेशनों में से किसी एक में रखिए, यहाँ से y की वैल्यू आपको पता है तो x की वैल्यू निकालेंगे 5 - 4 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 और y की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपका जब कॉमन पोर्शन मिल चुका है तो आप मैक्सिमम वैल्यू भी बता सकते हैं और मिनिमम वैल्यू भी बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका कॉमन पोर्शन है इसलिए इसके पास फिजिबल सोल्यूशन होगा, इसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू भी होगी। अब वो क्या है वो चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैक्स जेड है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको किसके अंदर देखने को बोल रहा है, आपको यहाँ पे 3x प्लस 2y, क्या है 3x प्लस 2y। ओके, देखिए पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट आपका सी है। ओके, पॉइंट ए आपका कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए जो है आपका 5,5 है। ओके, पॉइंट बी आपका कैसा है, पॉइंट बी आपका 4,1 है। ठीक है, एक मिनट, पॉइंट बी आपका 1,4 है और पॉइंट सी जो आपका है वो आपका 4,1 है। तो यहाँ से आपको जेड की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 5 जा 15 प्लस 2 5 जा 10, 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25, और ये आपको मिल जाएगा 3 × 1 प्लस 4 × 2, ये आपको 3 प्लस 4 2 जा 8, 3 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए जेड की वैल्यू, यहाँ पे आपको जो है 3 × 4 प्लस 2 × 1 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 प्लस 2, ये आपको मिल जाएगा 14। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है, ये है, मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, ये छोटी से छोटी वैल्यू ये है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्स जेड होता तो इसकी वैल्यू जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की 25 होती। जब यहाँ पे मिन जेड का क्वेश्चन होता तो यहाँ से इसकी छोटी से छोटी वैल्यू कौन दे रहा है, 11 दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x1 प्लस 2y इज 25। यस, फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन में कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y इज 11। यस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 25 है और मिनिमम वैल्यू आपकी 11 है। ओके, थर्ड ऑप्शन में कहता है इट हैज नो फाइनाइट मैक्सिमम, और ना ही इसके पास मिनिमम है। जी नहीं, इसके पास मैक्सिमम पॉइंट भी है और मिनिमम पॉइंट भी है जो कि फाइनाइट है। और थर्ड और फोर्थ में कहता है कि इसके पास जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो आपकी फाइनाइट नहीं है, इसलिए आपका थर्ड और फोर्थ तो रॉन्ग ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकेंड आपका ट्रू ऑप्शन है। कहता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 25 और इसकी मिनिमम वैल्यू 11 है। यस, इसका पहला और दूसरा ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन है। क्या है, फर्स्ट और सेकेंड आपका ट्रू ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्स, आपको जो है यहाँ पे कैसी प्रॉब्लम है, देखिए इसको एक बार लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है और दिसंबर 2012 में पूछा गया है। कहता है आपको जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो कैसी है, वहाँ पे आपको जो है मैक्स C' और यहाँ पे आपका इस तरीके से है। ठीक है, ये है आपका। ओके, अब यहाँ पे कहता है सब्जेक्ट टू AX लेस देन इक्वल्स टू B, इस टाइप से होता है आपका AX लेस देन इक्वल्स टू B। अब यहाँ पे इन्होंने ये सिंबल नोटेशन दिया है तो इसका कुछ मीनिंग होगा, देखेंगे क्या है।
सब्जेक्ट टू दिस, और x जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये रहा आपका ए, आपकी क्या है मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन होती है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 5, या फिर 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 4, इस तरीके की जो भी कंडीशन यहाँ पे होती है वो आपको कितना मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, कहता है अटेन्स द ऑप्टिमल वैल्यू एट 2 डिस्टिंक्टिव फिजिबल सोल्यूशन, इसके 2 डिस्टिंक्टिव पॉइंट के ऊपर क्या है ऑप्टिमम वैल्यू मिलती है फिजिबल सोल्यूशन के अंदर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है देयर मस्ट बी इनफाइनाइटली मेनी फिजिबल सोल्यूशन वेयर द ऑप्टिमल वैल्यू इज अटेन्ड। ठीक है, कहता है देयर मस्ट बी इनफाइनाइट सोल्यूशन। देखिए आपको एक चीज बता देते हैं, जब आपको ऐसा होगा तो इसको आप क्या है मैट्रिक्स A इंटू एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी के फॉर्म में तो इसको लिख सकते हैं, है ना। जैसा कि आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर अलजेब्रा के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही आपने स्टडी किया हुआ है, इस फॉर्म में आप कर सकते हो। और जस्ट वही चीज़ लिखी हुई है, क्या है वही चीज़ लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि इसके पास जो है 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन है, क्या है इट हैज ऑप्टिमल सोल्यूशन एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के ऊपर इसके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है। जब आपको कोई ये कहे कि आपके पास क्या है प्रॉब्लम है, एलपीपी की प्रॉब्लम है, और वो क्या कर रही है 2 पॉइंट के ऊपर आपको ऑप्टिमल वैल्यू दे रही है, 2 पॉइंट के ऊपर ऑप्टिमल वैल्यू दे रही है, इसका मतलब ये तुरंत आप समझ जाइए कि 2 पॉइंट के ऊपर नहीं, इनफाइनाइट में नहीं ऐसे पॉइंट होंगे जिनके ऊपर वो ऑप्टिमम वैल्यू देगी, क्या है ऑप्टिमम वैल्यू देगी। और वही आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोलता है इनफाइनाइट में हो जाएंगे क्या। There must be infinitely many feasible solutions where the optimal value is attained. Yes. सेकेंड ऑप्शन में कहता है all feasible solution must be optimal solution. उसके प्रत्येक feasible solution ऑप्टिमल होंगे, ये तो कोई जरूरी नहीं है, क्या है ये तो कोई जरूरी नहीं, उसके जितने भी सोल्यूशन होंगे वो ऑप्टिमल हो जाए, ये आपका कोई जरूरी नहीं होगा, इसलिए सेकेंड तो रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में कहता है द डुअल प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड feasible solution, क्या है जब इसकी करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू मिलती है तो डुअल के पास जो है अनबाउंडेड फिजिबल सोल्यूशन नहीं, जब इसके पास जो है आपका बाउंडेड सोल्यूशन होगा तो वहां पे भी आपको बाउंडेड सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड तो रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ में कहता है रैंक ऑफ, क्या है रैंक ऑफ, और यहाँ पे ए है, इसकी जो रैंक है वो आपको क्या बोल रही है, ये आपको कहती है कि रैंक ऑफ ए, क्या है ये आपकी कहती है कि रैंक ऑफ ए की इक्वल होगी। यस, ये जो है आपका सिर्फ नोटेशन ही तो डिफरेंट किया है, और इसकी वैल्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका रैंक ऑफ ए लिखा हुआ है, इसलिए आपका फर्स्ट जो है ट्रू है और फोर्थ ऑप्शन भी आपका ट्रू है। जब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पास 2 पॉइंट के ऊपर ऑप्टिमल वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब उसके पास डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जिसके ऊपर ये आपकी ऑप्टिमल वैल्यू को देगा। फोर्थ ऑप्शन में कहता है कि इसकी जो रैंक है वो आपकी यदि ये है तो वो आपकी रैंक ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये भी ट्रू ऑप्शन है, मतलब ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन है, और जो आपका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है।